वेलकम टू माय चैनल छुपी कहानियाँ, जहाँ हर कहानी कुछ कहती है दिल से। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज की कहानी हम स्टार्ट करते हैं। वो सिर्फ 18 साल की थी। नाम था ईरा शेख। एक छोटे से शहर नूरगंज में रहने वाली, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े। छोटे घर की खिड़की से बाहर झांकते हुए वो दुनिया की भीड़ में अपना नाम बनाना चाहते थे। ना किसी को नीचा दिखाने का इरादा, ना किसी को पीछे छोड़ने की होड़। बस खुद को साबित करना चाहती थी कि लड़कियां भी अकेले लड़ सकती हैं, अपने दम पर उड़ सकती है। मोबाइल में पुराना कैमरा था, लेकिन नज़रिया बिल्कुल नया। ईरा ने इंस्टाग्राम पर मोटिवेशनल वीडियो बनाना शुरू किया, बिल्कुल सच्ची, बिना दिखावा के। अगर आपकी आवाज़ में सच्चाई है तो लोग ज़रूर सुनेंगे। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगे। लोग उससे जुड़ने लगे। बेटियां जो कभी खुद को कमज़ोर मानती थी, अब ईरा को देखकर खुद को पहचानने लगे। लेकिन जहाँ तारीफ़ें थी वहीं जलन भी थी। और कहीं दूर कोई चुपचाप बिना लाइक किए हर पोस्ट को देख रहा था। ज़फ़र अली। ज़फ़र 24 साल का लड़का था, ईरा से 6 साल बड़ा। सिर्फ पड़ोसी नहीं, उसका दूर का रिश्ता। कम बोलता था, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत कुछ सोचता था। उसकी ज़िंदगी बहुत बिखरी हुई थी। ना पढ़ाई पूरी, ना काम पक्का, ना कोई पहचान। लेकिन जब उसने ईरा को वीडियो बनाते देखा, वो एक अजीब से जुनून में डूब गया। वो सिर्फ मेरी होनी चाहिए, ये ख्याल उसके दिल से निकल कर दिमाग पर चढ़ गया। ईरा को किसी लड़के में दिलचस्पी नहीं थी। वो अपने करियर पर फोकस कर रही थी। वो जानती थी कि एक गलती, एक अफवाह सब कुछ ख़त्म कर सकती है। माँ बाप का भरोसा, समाज की निगाहें, सब कुछ तोड़ देती है एक लड़की को। वो बस अपने काम में लगी रही। जाफ़र ने उसे पहली बार इंस्टाग्राम पर मैसेज किया, तुम बहुत प्यारी हो, तुम्हें देखकर सुकून मिलता है। ईरा ने सारे शब्दों में जवाब दिया, थैंक यू भाई। वो भाई शब्द ज़फ़र के अंदर की आग को और भड़का गया। उसे लगा मैं कोई भाई बनने के लिए थोड़ी ना तारीफ़ कर रहा था। अब ज़फ़र ने अपने नकली अकाउंट से ईरा के पोस्ट पर कमेंट करना शुरू किया, इतनी हिम्मत कहाँ से लाई, तू बस मेरी है। ईरा ने शुरुआत में नज़रअंदाज किया, लेकिन जब बात स्टोरी, रिप्लाई, फ़ोन कॉल और फिर रास्ता रोकने तक पहुंची तो वह डरने लगी। ईरा ने अपनी माँ को बताया, अम्मी ज़फ़र भाई कुछ अजीब बिहेव कर रहा है। अम्मी ने कहा, बेटा मुंह मत लगाओ, हमारे समाज में लड़की की आवाज़ को गुनाह माना जाता है, बस दूर रहो उससे। ईरा चुप हो गई, पर उसका डर बढ़ता गया। सड़कें अब डराने लगी थी। कभी जब वो मार्केट जाती, ज़फ़र छुप कर देखता, कभी दुपट्टा खींचने की कोशिश, कभी अचानक सामने आ जाना। ईरा के चेहरे से वो हल्की मुस्कान अब गायब होने लगी थी। उसकी आंखों में अब चमक नहीं थी, बल्कि डर, थकान और अकेलापन था। ईरा की आखिरी डायरी का पहला पन्ना, मैं ईरा शेख, अगर कुछ कभी हो गया तो मेरी चुप्पी को मेरी मर्ज़ी मत समझना। मैं चुप इसलिए थी क्योंकि समाज को लड़कियों की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। प्यार जब इज्जत और समझदारी से हो तो वो खुदा की नेमत बनता है, लेकिन जब वही प्यार ज़बरदस्ती और पागलपन में बदल जाए तो वो किसी की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जहर बन जाता है। ईरा अब वो ईरा नहीं रही थी, वो जो बेझिझक मोबाइल कैमरा ऑन करती थी। अब वो दरवाज़ा खोलने से पहले खिड़की से बाहर देखती थी, रास्ता तय करने से पहले पीछे देखने लगती थी। ज़फ़र अब सिर्फ दीवाना नहीं था, वो अब ख़तरनाक बन चुका था। उसने ईरा के हर मूवमेंट को ट्रैक करना शुरू किया, किस दिन वीडियो पोस्ट करती है, कहाँ जाती है, किससे बात करती है। उसने एक बार अपनी बहन से कहा, वो किसी और की नहीं हो सकती, अगर मेरी नहीं बनी तो किसी की भी नहीं बनेगी। बहन ने समझाया, लेकिन ज़फ़र के कानों में अब किसी की भी आवाज़ नहीं जाती थी। ईरा ने पुलिस में शिकायत करने की सोची, लेकिन अम्मी ने रोक दिया। कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे, कल को शादी नहीं होगी। और ईरा जो दिन में हज़ारों लोगों को मोटिवेट करती थी, रात में खुद से लड़ती थी। वो खुद से सवाल करती, क्या मैं गलत हूँ? क्या किसी को ना कहना गुनाह है? अब बात सिर्फ मैसेज तक नहीं रही। एक दिन ईरा के गेट पर एक चिट्ठी मिली, जिसमें लिखा था, मैंने तुझे बहुत प्यार किया है, तू किसी और से बात नहीं कर सकती। आखिरी बार कह रहा हूँ, हाँ कर दे, नहीं तो तेरे चेहरे से मुस्कान छीन लूँगा। ईरा कांप गई। उसने अब वीडियोस बनाना बंद कर दिया। फॉलोअर्स सवाल करने लगे, ईरा सब ठीक है? लेकिन जवाब सिर्फ एक था, हाँ सब ठीक है। और ये झूठ अब उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया था। एक रात करीब 11:30 बजे ज़फ़र ने ईरा को कॉल किया। ईरा ने गुस्से में फ़ोन उठाया।
तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ना का मतलब ना होता है। उस तरफ से आवाज़ आई, अब तुम मेरी ना रही तो किसी और की भी नहीं होगी। फ़ोन कट गया। ईरा ने फ़ोन फेंका और बिस्तर पर बैठकर रोने लगी। उसका दम घुटने लगा था। डायरी का दूसरा पन्ना जिसमें वो लिखती है, मैं एक बहादुर लड़की थी, लेकिन अब मैं डरी हुई हूँ। वो मेरा पीछा करता है, मेरी हाँ नहीं सुनना उसे। क्या एक ना किसी की जान ले सकती है? जब अम्मी ने डरते हुए पूछा, बेटा तुम ठीक हो? तो ईरा ने सिर हिला दिया। लेकिन उस रात जब ईरा सोई नहीं, सिर्फ अपने आंसू निगलती रही, तो अम्मी का दिल कांप गया। अब उसके पास ना सपोर्ट था, ना सुरक्षा। वो अकेली थी अपने डर से, अपनी लड़ाई में। पड़ोस की औरतें तंज कसती, बहुत खुली हवा में उड़ रही है आजकल की लड़कियाँ। फिर क्यों ना हो ऐसे हादसे? किसी ने नहीं पूछा, क्या वो लड़की कभी अकेली बाहर भी जा सकती है बिना डर के? ईरा ने अपनी आखिरी पोस्ट बनाई पर अपलोड नहीं की। उस पोस्ट में लिखा था, मैं ईरा हूँ, वो लड़की जो बस उड़ना चाहती थी, लेकिन हर उड़ान से पहले उसके पंख काट दिए गए। अगर मैं कल ना रहूँ तो मेरी खामोशी को मत भूलना। अगली सुबह ईरा पहली बार हिम्मत करके कॉलेज गई, लेकिन उसकी चाल में वो आत्मविश्वास नहीं था। उसने बार बार पीछे देखा, हर छाया उसे डराने लगी। और उसी शाम जब वो घर लौट रही थी, जफ़र अपनी बाइक पर पीछे पीछे था। अगली सुबह 8:30 बजे ईरा ने माँ को कहा, अम्मी आज क्लास जल्दी है, मैं जल्दी लौट आऊँगी। अम्मी ने उसके माथे को चूमा, ख्याल रखना बेटा। ईरा ने हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन वो मुस्कान जैसे ज़बरदस्ती चेहरा ओढ़े हुए थी। उसकी आंखों में कुछ अधूरा, कुछ डरपोक, कुछ अलविदा जैसा था। उसी दिन सुबह 7 बजे जफ़र ने एक छोटे बैग में पिस्तौल रखे सामने शीशे में खुद से बोला, अगर मेरी नहीं बनी तो और किसी को भी नहीं बनने दूंगा। वो बाइक स्टार्ट करता है, काली शर्ट, चेहरा ढका हुआ, आंखों में सिर्फ पागलपन। ईरा कॉलेज से लौट रही थी। गली के मोड़ पर जहाँ आमतौर पर चाय वाला बैठता है, वहीं एक बाइक खड़ी थी। ईरा ने देखा, पहचान लिया, जफ़र। वो तेज़ी से चलने लगी, लेकिन तभी पीछे से आवाज़ आई, रुक जा, आज बात पूरी करनी है। ईरा ने जवाब नहीं दिया, बस तेज़ कदम बढ़ाए। जफ़र ने बाइक से उतरकर उसके सामने आकर रास्ता रोक दिया। तू सुन क्यों नहीं रही है? मैंने कहा था ना। नो, नो नहीं सुनता मैं। अब उसने जेब से पिस्तौल निकाली। गली सुनसान थी, कुछ दूरी पर दो बुजुर्ग बैठे थे, लेकिन वो समझ ही नहीं पाए। ईरा काँप गई। जफ़र ये मत कर प्लीज़। तो किसी और की कैसे हो सकती है? फिर बंदूक चलती है। पहली गोली सीने के बीच। ईरा पीछे गिर पड़ी। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन आवाज़ गायब हो चुकी थी। दूसरी गोली लगती है सिर पर। ईरा की सलवार खून में भीग चुकी थी। उसके बाल बिखर गए थे। चेहरे पर डर नहीं बल्कि सुकून था, जैसे अब डर से मुक्ति मिल गई हो। जफ़र वहीं खड़ा रहा, 1 मिनट तक उसे देखता रहा, फिर भाग गया। किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया, बीवी जान, ईरा पर गोली चली है। अम्मी दौड़ती हुई बाहर निकली। लोगों की भीड़ इकट्ठा थी, एक तरफ पुलिस, एक तरफ मोबाइल कैमरे। लेकिन ईरा खामोश पड़ी थी। उसकी माँ ने लिपट कर चिल्लाया, उठ जा मेरी बच्ची। पुलिस ने जफ़र को उसी शाम पकड़ लिया। पिस्तौल भी मिल गई। बात सीसीटीवी में कैद हो चुकी थी। लेकिन मीडिया की हेडलाइन थी, इन्फ्लुएंसर की हत्या, अफसोसनाक प्रेम कहानी। प्रेम? ईरा ने तो सिर्फ ना कहा था। अगले दिन पूरा नूरगंज जस्टिस फॉर ईरा के पोस्टरों से भर गया। लड़कियों की भीड़ थी, हर हाथ में मोमबत्तियाँ, हर आंख में गुस्सा। ना का मतलब ना होता है, किसी की चुप्पी उसकी रजामंदी नहीं होती। प्यार नहीं, ये पागलपन था। ईरा की अलमारी से एक नोट मिला, उसकी डायरी का आखिरी पन्ना जिसमें लिखा था, अगर मैं कभी ना रहूं तो मेरी माँ का ख्याल रखना, और लड़कियों को कहना चुप मत रहो, डरना मत, हाँ की तरह ना भी बराबरी का हक रखती है। कभी कभी किसी की मौत सिर्फ एक मौत नहीं होती, वो समाज की आंखें खोल देती है। हीरा चली गई थी एक ना बोलने की सज़ा पाकर, लेकिन उसके जाने के बाद एक पूरी पीढ़ी की नींद टूट गई। हीरा की हत्या के अगले दिन हर अखबार के पहले पन्ने पर उसकी तस्वीर थी। ना कहने की सज़ा, मौत। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, हीरा की हत्या से उठा तूफान। स्कूल, कॉलेज, बाज़ार, हर जगह लड़कियां हाथों में तख्तियां लेकर खड़ी थी। ना का मतलब ना होता है। हीरा सिर्फ एक नाम नहीं, चेतावनी है। उनकी वो टूटी हुई आवाज़ पूरे देश को झकझोर गई। जफ़र को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके वकील ने कहा वो मानसिक रूप से परेशान था, उसने जानबूझकर नहीं मारा।
लेकिन इरा की आवाज़ अब सिर्फ एक लड़की की नहीं थी, वो लाखों लड़कियों की चीख बन चुकी थी। जज के सामने इरा की वीडियो पेश की गई, जहां वो कहती थी, लड़कियों की नाक को भी सुनो क्योंकि वो भी इंसान है, मलबा नहीं। 6 महीने चले केस के बाद जज ने फांसी की सज़ा सुनाई। पूरा कोर्ट रूम तालियों से गूंज उठा। इरा की माँ और कुछ समाज सेवियों ने मिलकर इरा फाउंडेशन की शुरुआत की। इसका मकसद था लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाना, साइबर स्टॉकिंग से कैसे लड़े, ना बोलने की हिम्मत देना और सबसे ज़रूरी संवेदनशीलता फैलाना। राज्य सरकार ने फैसला किया कि इरा की कहानी को स्कूल की किताबों से जोड़ा जाएगा। अध्याय का नाम था एक ना और पूरी दुनिया जाग गई। बच्चों को पढ़ाया जाने लगा कि किसी की मर्ज़ी की इज़्ज़त करना कैसे एक इंसान का सबसे बड़ा धर्म है। अब जब कोई लड़की ना कहती तो उसे डर नहीं लगता। इरा की मौत ने बहुतों की ज़िंदगी बदल दी। एक लड़की ने अकेले जो झेला वो अब पूरे समाज ने बांट लिया। इरा अब नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ हर उस लड़के में ज़िंदा है जो अब डरती नहीं, झुकती नहीं और ना को गुनाह नहीं समझती। इजाज़त के बिना कोई भी रिश्ता प्यार नहीं, जुल्म होता है। ना सुनना सीखो, क्योंकि हर लड़के की इज़्ज़त उसके नाक से शुरू होती है।